ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सावन के सोमवार की व्रत की कथा। जी हां, भगवान शिव की कृपा को पाने के लिए सावन के सोमवार व्रत का काफी महत्व बताया जाता है। भक्तों, इस व्रत में शिवलिंग का जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करके व्रत की पावन कथा भी जरूर सुननी चाहिए। मान्यता है कि इस कथा को सुने बिना व्रत और पूजा अधूरी रह जाती है। तो आइए सुनते हैं भगवान शिव के पावन सावन सोमवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी ना थी। कमी थी तो सिर्फ एक कि उसकी कोई संतान ना थी। इस कारण वह बहुत परेशान रहता था। पुत्र प्राप्ति हेतु वह हर सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन मां पार्वती अति प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूरी करने का आग्रह करने लगीं। पार्वती जी की इच्छानुसार भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ में उसको यह भी कह दिया कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी शिक्षा प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहां भी यज्ञ कराओ वहां ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर कुछ लिखा और लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूं। जब चुन्नी पर लिखी बातें राजकुमारी ने पढ़ी तो उसने सब बातें अपने माता पिता को बता दी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया।
जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई, उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। जब भगवान शिव उस मृत बालक के पास गए तो वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष तक की आयु रहने का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का फिर से जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों मामा भांजे साथ चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। वहां उस लड़के के ससुर यानी राजकुमारी के पिता ने उस लड़के को पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत ही खातिरदारी की और अपनी पुत्री को राजी खुशी उसके साथ विदा कर दिया। तो भक्तों, अभी आपने सुनी श्रावण मास के सोमवार व्रत की कथा। अब हम आपको बताते हैं श्रावण मास के सोमवार की पूजन विधि। भक्तों, सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। तत्पश्चात मंदिर जाकर शिवलिंग का पंचामृत से रुद्राभिषेक करें। पंचामृत में दूध, शहद, शक्कर, घी और गंगाजल शामिल करें। भांग, धतूरा और बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित करें। तरह तरह के फूलों से बाबा का श्रृंगार करें और बाबा के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस व्रत में नमक का परहेज करते हुए फलाहारी रहें और मीठे का सेवन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबको श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भोले बाबा से प्रार्थना करता हूं कि बाबा की असीम कृपा आप पर और हम सब पर सदैव सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।